कॉल एमआर सर, यार काम हो तो बात करें। यार मैं सर को ऐसे डायरेक्टली कॉल करता नहीं हूं कभी, है ना, हमारी कॉल पे बात होती है, बहुत फ्रीक्वेंट बात होती है, लेकिन ऐसे कोई वजह होनी चाहिए कॉल करने की, है ना। जैसे सर भी कॉल करते हैं, मैं भी कॉल करता हूं, तो वी हैव अ कॉन्क्रीट रीजन कि हाँ भैया बात होने के पीछे बहुत तगड़ी सी वजह है ना, कुछ काम है या कुछ बात है जो शेयर करनी है ऐसे। तो ऐसे डायरेक्टली यार मैं कॉल तुम डांट खिलवाओगे हमारे सर से और कुछ नहीं, है ना। एक बार चलो मैं लगा के देखता हूँ, एक बार कॉल लगाऊंगा, है ना, एक बार ट्राई करते हैं। ओके एक बार मैं देख लेता हूँ। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर। सर यकीन बच्चे थोड़ा आपसे बात करना चाहते थे। यकीन प्रूफ बच्चे बच्चे पढ़ते हैं इसमें? अरे सर क्या बताऊं, बच्चे भी हैं क्या? सर मेरे को परेशान कर दिया, बोले कॉल करो कॉल करो, तो अभी मैंने बहुत क्या बोलूं सर। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बच्चे पढ़ते ही नहीं उसमें। सर आप एक बार, सब शैतान है। सर आप एक बार बोल दीजिए इनको पढ़ने के लिए एक बार हमारे माध्यम नहीं से। अच्छा, देखो भाई ऐसा है कि आपको समझना, देखो सबसे पहली बात ना, मैं इन बच्चों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सेल्फिश बनो यार। सही बात है सर। जितना अपने बारे में पहले सोचो, क्योंकि तुम ड्रॉप कर रहे हो यार, तुम 11th-12th में नहीं हो। तुमको सेल्फिश होना पड़ेगा, तुमको एक एक सेकंड अपने लिए यूज करना पड़ेगा। अब उसके बाद मैं थोड़ा गुस्सा हो गया क्लास में आज। अच्छा ओके, तभी ये सॉरी सॉरी लिख रहे हैं। ओके ओके गॉट हाँ, इट सर। तभी 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 सॉरी सॉरी लिख रहे हैं। अच्छा मैं गुस्सा हो गया, सब बात खत्म हो गई। अब उसमें आधे बच्चे ये सोच रहे सर गुस्सा हुए क्यों, क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ था। अबे भाई तू पढ़ नहीं, इससे सिलेक्शन थोड़ी ना होगा तेरा। मैं कोई गुस्सा हो गया था, तेरा सिलेक्शन कंटेंट पढ़ने से होगा। करेक्ट, सही बात है। और ये 10-15 पेज पढ़ के एकदम लेट जाते कि आज के हो गए लोग भाई मास्टर अब ना पढ़ो। अरे भाई 2 साल का सिलेबस पढ़ना है तुमको, समझ ही नहीं आ रहा इनको। अरे सर ये एंड चल रहा था मेरी क्लास में भी, ये मैंने इनको डे 1 पे एक ही शर्त रखी थी कि भाई एंड नहीं बोलना है और मैं एडवांस जाऊं तो रोना नहीं है, बस 2 ही बातें थी, और दोनों में ही भाई का बड़ा कर दिया इन्होंने। अच्छा इनको इनको ये नहीं समझ में आता है कि भाई कम पढ़ के तुम खुश रह सकते हो, सिलेक्शन नहीं ले सकते। करेक्ट। तो इनमें से ज्यादातर बच्चे खुश हो जाएंगे, अरे मास्टर आज मजा आ गया, लोग सब समझ में लो। अरे भाई मेरे तूने 2 ही चीज पढ़ी है तो तुमको सब समझ में आएगा ही। करेक्ट तुम सर। 10 चीज पर कैपेसिटी बढ़ा, औकात बढ़ा अपनी। और इन छोटे बच्चे हैं, खैर मैं क्या बोलूं इनको। नहीं ये सर, समझ अच्छा नहीं बच्चा है आता सर। इनको कि इनके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, इनको यही नहीं समझ में आ रहा ड्रॉपर होने के बावजूद भी। धीरे धीरे अपनी आ जाएंगे सर कैपेसिटी, ट्रैक पे, अच्छे बच्चे हैं, बढ़िया बच्चे हैं सर, हाँ करेंगे सर कुछ कुछ। नहीं समझ नहीं, इनको 2-4 कड़वी घूंट पीनी पड़ेगी सर, ये हाँ कड़वी घूंट भी बिल्कुल नहीं सर, पीना चाहते। आज सर सेम ही ये बात हो रही थी, कड़वी, मतलब अभी मैं भी डिस्कस कर रहा था हाँ कि मैं जा सकता हूँ क्लास से सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा करके, लेकिन अभी थोड़ा एडवांस पढ़ा है तो बच्चे रिटेलिएट करने लगे। तो सेम बात अभी हो रही थी सर कि मैं खुश कर सकता हूँ भाई तुमको डेली, पर फिर पेपर के बाद मुझे मत कहना अरे फिर। भाई क्या है हमारे पास, करेक्ट। गा के भी दिखा सकता हूँ, तुमको जरूरत पड़ेगी तो नाच के भी दिखा दूंगा, शायरी भी 2-4 सुना दूंगा। लेकिन उससे अगर तेरा सिलेक्शन हो जाता है तो बोल मैं कल से यही करूंगा फिर। करेक्ट। इनको समझ ही नहीं आता कि सेलेक्ट होने वाला बच्चा कैसे पढ़ता है और भीड़ का बच्चा कैसे होता है। अभी तो सॉरी कह रहे हैं तो ये थोड़ा समझ नहीं ठीक है। सर। बहुत ज्यादा सॉरी नहीं कह रहे हैं इनको सर। इनको इनको समझना पड़ेगा ना कि 2 सेकंड का यूज करके अगर तुमको कोई कंटेंट पढ़ा रहा है तो किसके लिए पढ़ा रहा है। बिल्कुल सर, करेक्ट। तो स्मार्ट वे में चलो, अपने लिए सेल्फिश बनो, अपने लिए काम करो और सिर्फ 1 साल खुद के लिए जियो। बिल्कुल सर। काम नहीं, टीचर काम नहीं आएगा, काम आएगा सिर्फ तुम्हारा मेहनत। बिल्कुल सर, करेक्ट। जी जी सर। चलिए सर, बाकी बैठते हैं सर। ठीक है ओके सर, टेक केयर सर, बाय सर। क्या करते हो यार तुम। भाई अभी देखो, अभी दिस इज ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अभी आज इतने बड़े टीचर अगर ये बात कह रहे हैं तो आपको वो बात समझनी होगी। और आज मैं सेम बात बता रहा था, अभी की बात है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत पुरानी बात है, इसी लेक्चर की बात है कि हम कह रहे थे कि थोड़ा सा एडवांस चलते हैं, थोड़ा सा बाहर का पढ़ते हैं, और आप रिटेलिएट करने लग गए। मेरे दोस्त, आपका एक हद तक ब्रेन वॉश हो चुका है।
मैं आपको डेली खुश कर सकता हूं, जैसा सर ने कहा डेली खुश कर सकता हूं। मैं आपको इतना कंटेंट पढ़ाऊंगा, इतना कम पढ़ाऊंगा, 4 क्वेश्चन लेके आऊंगा, सारे क्वेश्चन आपसे लड़ जाएंगे, 90% पोल मारोगे, बहुत खुश हो जाओगे, लेकिन ट्रस्ट में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेट मी टेल यू दिस वेरी सीरियसली, मैं आज ही कह रहा हूं और बहुत डंके की चोट पे कह रहा हूं, और इतने कंपटीशन निकालने के बाद बहुत क्रेडिबिलिटी के साथ ये बात कह रहा हूं कि जो कंटेंट आपको तकलीफ नहीं दे रहा वो आपका सिलेक्शन नहीं करा पाएगा। दिस इज वेरी सर्टेन, दिस इज वेरी श्योर। आपको डेली पढ़ाई में मजा आ जाए, इतनी मजेदार चीज पढ़ाई है ही नहीं। मैं जानता हूं कि मैं उसको इंटरेस्टिंग बनाने में काफी कोशिश करता हूं, काफी मेहनत करता हूं, आप भी पढ़ने के लिए पूरा टेम्परामेंट लेकर के आते हैं, लेकिन मेरे दोस्त पढ़ाई इतनी अच्छी चीज नहीं है कि डेली आपको स्वाद आ जाए। इसमें कई बार आपको बहुत ही ज्यादा कठिनाई भी होगी, और आपको यह भी देखना पड़ेगा कि भाई कई बार मेरे को मन मार के भी पढ़ना पड़ रहा है। डिसिप्लिन वही चीज है कि आप जानते हो कि कोई चीज आपके लिए जरूरी है, आपका आज करने का मन नहीं है, फिर भी आपको करनी पड़ रही है। दैट इज डिसिप्लिन, दैट इज कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं है कि यह काम मेरा करने का मन है, मैं कर लेता हूं। दैट इज नॉट डिसिप्लिन। जिस दिन काम करने का मन नहीं है उस दिन भी काम करना। तो ये जो है मेरे दोस्त, ये एक, मैं देखो बहुत कॉन्क्रीट कह रहा हूं, मैं बहुत शार्प कह रहा हूं। जो लोग एकदम ये कहते हैं कि एनसीईआरटी से बाहर एक शब्द भी नहीं आता, सिंपल सी बात है, पिछले 2 पेपर्स उठा के देख लो। पिछली साल का रीनीट जो मुश्किल से 1700-1800 बच्चों का हुआ था, वो रीनीट उठा के देख लो, और इस साल का पेपर उठा के देख लो 2025 का, और सिर्फ बायो का उठा के देख लो। आपको पता लग जाएगा कि एनसीईआरटी से बाहर स्टेटमेंट्स थी या नहीं थी। आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि एनसीईआरटी से बाहर कोई चीज आ सकती है कि नहीं आ सकती। कोर एनसीईआरटी पढ़नी है, दिस इज द मिथ। थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। एनसीईआरटी के दायरे में रह के मैं आपको पूरी एनसीईआरटी ठीक से नहीं समझा सकता, मुझे एक्स्ट्रा शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मुझे एक्स्ट्रा शब्दों में घुसना पड़ेगा। एनसीईआरटी में ग्राम स्टेनिंग बता रखी है, पीवाईक्यू में 3 बार आ रखी है, तो मैं ग्राम स्टेनिंग पढ़ाऊंगा, ये मेरा फर्ज है। सिंपल सी बात है ना, है ना। और सर को ऐसे तंग मत किया करो यार, मेरे को भी मत किया करो, सर को भी मत किया करो। सर लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, एवरीवन इज पुशिंग वेरी हार्ड, क्योंकि इस बार का पेपर इतना अनप्रेडिक्टेबल था। सारे टीचर्स भाई जी जान झोंक के पढ़ा रहे हैं, हर कोई चाह रहा है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा दे दूं, कुछ बच्चों के लिए अलग एफर्ट मार दूं। तो कोई टीचर अगर कुछ लेके आ रहा है ना, टीचर पे भरोसा रखो यार। डोंट टीच टीचर हाउ टू टीच, है ना। आप ये मत बोलो कि सर इतना ही पढ़ाओ, वो आपका काम नहीं है। टीचर जो पढ़ा रहा है वो पढ़ना आपका काम है, उससे पेपर बन जाए वो टीचर का काम है। तो टीचर का काम टीचर पे छोड़ो, खुद का काम खुद पे करो। और जैसा एमआर सर ने कहा कि सेल्फिश रहो, वो एकदम सही बात है। इस साल ये मत सोचो, है ना, कि भाई दुनियादारी देख लूं, मैं बर्थडे पार्टी में हुआ हूं। इस बार थोड़ा सा सिर्फ अपने कंटेंट पे, पढ़ाई पे ध्यान रखो और काम से काम रखो, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सारी चीजें आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। यहां अगर ये साल बर्बाद कर गए मेरे भाई, सिलेक्शन के चांसेस धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप कम ही होते हैं, बढ़ते नहीं है। तो इस साल गलती मत करो, कदम फूंक फूंक के रखो। बहुत अच्छे टीचर्स आपको मिले हैं, यकीन 2.0 में सारे टीचर्स बहुत तोड़फोड़ हैं। टीचर्स का चुनाव बहुत बढ़िया हो चुका है आपका। अब आप उनके कंटेंट पे पूरा का पूरा भरोसा रखो, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करो। प्लीज मत रहो एकदम कि हाँ अरे भैया मजा आ गया हमको तो पढ़ के, और बहुत सरल हमने क्वेश्चंस कर लिए। पुश योरसेल्फ, थोड़ा सा और मांगो। सर टफ क्वेश्चंस लेके आओ, सर बड़े क्वेश्चंस लेके आओ, सर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स चलो, है ना। एनसीईआरटी पढ़ाने में कितना टाइम लगता है भाई? मैं वन शॉट में अगर एनसीईआरटी पढ़ाने बैठूं, आपको एनसीईआरटी का एक वर्ड रटवा दूं मैं आपको, है ना। 340 नंबर तो आपके ऐसे कंफर्म हो जाए भाई। बायोलॉजी में पूरी एकदम लेके बैठूंगा, बायोलॉजी एनसीईआरटी एकदम याद करा दूंगा डिसेंट तरीके से। मेरे को 10 दिन भी नहीं लगेंगे। फिर क्यों हम पूरे पूरे साल काम करते हैं भाई? कुछ तो है। उस 340 से 360 की जो जर्नी है ना, वो बहुत डिफिकल्ट है। वी आर प्रेडिक्टिंग, वी आर गोइंग थ्रू दैट जर्नी, है ना। तो यू नीड टू प्रॉमिस कि आप बहुत रेगुलर बेसिस पे काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, और टीचर्स का काम टीचर्स को करने देंगे, और आप एज अ स्टूडेंट ही काम करेंगे बढ़िया तरीके से, है ना।